पहाड़पुर नामक गांव में तीन किसान भाई एक साथ रहते थे। तीनों भाई मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते थे। किसानी करना उनका पेशा था और खेती करके अपना भरण पोषण करते थे। तीनों ही भाई अपने खेतों में काम कर अनाज, फल और सब्जी उगाकर मार्केट में बेचते थे, जिससे उनका घर चलता था। बहुत ही गरीबी के हालात में जी रहे थे। खेती करने से उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था। खेतों में अनाज ना के बराबर होती थी, जिससे तीनों भाई काफी दुखी रहते थे। अरे मोहन, चलो खेतों में चलते हैं। चलो देखते हैं कि खेतों में फल और सब्जियां हुई है या नहीं। उन सब्जियों को बेचकर घर के लिए राशन ले आएंगे। जी भैया, चलिए चलते हैं खेतों में और देखते हैं कितनी सब्जियां हुई हैं। उन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले आएंगे। अरे रामू, तू भी चल खेतों पर। तीनों भाई मिलकर मार्केट चलते हैं। कुछ अनाज और सब्जियों को बेच आते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए। जी बड़े भैया, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ खेतों पर। मैं भी कुछ सब्जियां मार्केट में बेच आऊँ ताकि कुछ पैसे ले आ सकूं घर के लिए। तीनों भाई खेतों की ओर चल देते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके खेतों में कुछ भी नहीं है। सारी सब्जियां सूरज की गर्मी की वजह से जल गई है। तीनों भाई ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये कैसे हो गया, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत होती है उन खेतों में और ये देखते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। रामू भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन तो बिल्कुल बंजर हो गई है। इस खेत में कुछ भी नहीं बचा है। सारी सब्जियां, सारे फल जलकर राख हो गए हैं। मोहन, घबरा नहीं, कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। पर भैया, अब क्या होगा? हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं बचा है। ये जमीन बिल्कुल बंजर हो गई है। अब हम लोग क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे भैया? कैसे रहेंगे हम लोग? ऐसी हालत देख तीनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें पास में एक कुआं दिखा। वो तीनों भाई उस कुएं के पास जाते हैं। अरे मोहन, इस कुएं में तो बहुत पानी है। क्यों ना हम लोग इस पानी को खेतों में डालकर खेतों की सिंचाई कर दें और फिर से फसल लगा दें। इससे ये होगा कि शायद फसल फिर से हो जाएगी और हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। हम लोग खेतों की फिर से सिंचाई कर इसमें फसल लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में फसल वापस लग जाएंगे और हम लोग उसे मार्केट में बेचकर अपना गरीबी दूर कर लेंगे। हाँ मोहन भैया, आपने ठीक कहा। खेतों में फिर से फसल लगा देते हैं और जो भी अनाज होगा उसे मार्केट में बेचकर घर के लिए पैसे ले आएंगे। तीनों भाई उस कुएं के पानी से खेतों में फिर से सिंचाई कर देते हैं और ढेर सारी फल, सब्जियां और अनाज लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद तीनों भाई फिर से खेतों पर जाते हैं और देखते हैं कि इस बार भी जमीन बंजर है। किसी भी तरह का फसल नहीं लगा है। जमीन में कोई हरियाली नहीं है। पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई है। तीनों भाइयों के बीच फिर से उदासी फैल जाती है। तीनों भाई दुखी होकर उस कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। मोहन और रामू, अब हम लोग क्या खाएंगे? हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं हुआ है। सारी फसलें बर्बाद हो गई है। हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? मोहन भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? कौन निकालेगा हम लोग को इस परेशानी से? हम लोग क्या खाएंगे? जिस कुएं के पास तीनों भाई बैठे थे उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वो एक अच्छी चुड़ैल थी। चुड़ैल तीनों भाइयों को दुखी देखकर उनका मदद करने को सोचती है। तभी चुड़ैल एक बूढ़ी औरत बनकर उनके पास जाती है। अरे बेटा, तुम लोग इतनी दुखी क्यों बैठे हो यहाँ पर? कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे माँ जी, क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। हम लोग पास
एक पैसे भी नहीं है जो कुछ खरीद कर खा ले। हाँ माँ जी, हम लोग जो कुछ भी खेतों में अनाज लगाते हैं वो होती ही नहीं है। हमारे पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो बोलूंगी क्या तुम लोग वो करोगे? जी माँ जी, आप बोलिए तो हम लोगों को क्या करना है? कल सुबह तुम तीनों यहाँ पर आना और खेतों की खुदाई कर इस कुएं का पानी खेतों में डालना। अगले ही दिन सुबह तीनों भाई बूढ़ी औरत के कहे अनुसार खेतों में चले जाते हैं और पूरी खेत की खुदाई कर देते हैं। तीनों भाई फिर से उस खेत में सब्जी, फल और अनाज लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल जादू कर खेतों में ढेर सारी सब्जी, फल और अनाज उगा देती है। पूरा खेत हरियाली से भर जाता है। अगले दिन सुबह जब तीनों भाई आते हैं तो देखते हैं उनका खेत में बहुत सारा सब्जी, फल और अनाज लगा हुआ है। पूरा खेत हरियाली से भरा हुआ है। अरे मोहन, अरे रामू, देखो हमारे खेतों में कितनी सारी सब्जियां हैं, कितने सारे फल हैं। हम लोग इन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। कुछ देर के बाद तीनों भाई उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि कुएं के पास बैठी है। वो तीनों भाई वहां जाते हैं। अरे माँ जी, देखा आपने मेरे खेतों में कितने सारे सब्जी और फल लगे हुए हैं। तुम लोग खुश हो न बेटा? हाँ माँ जी, बहुत खुश हैं हम लोग। पर माँ जी, आप कौन हो? कहाँ रहती हो? तभी औरत कुछ ही देर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं एक चुड़ैल हूँ, पर घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारी परेशानी देखी तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम लोगों की मदद किया। बेटा, हमेशा मेहनत करते रहना, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे और हमेशा एक कोशिश करना कि दूसरों की मदद करो ताकि तुम्हारी भी कभी न कभी कोई मदद करे। तीनों भाई वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं और कसम खाते हैं कि हमेशा मेहनत करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।